और दुनिया के बाजार में उतार सकते हैं। तो 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से रूबरू हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किसानों को लेकर भी खास तौर से उन्होंने चर्चा की, क्या उनके लिए बेहतर हो सकता है। इधर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में लॉकडाउन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन की आज पीएम के साथ ये चर्चा हो रही है। वहीं रांची के लोगों ने भी अपने विचारों से सीएम को वाकिफ करवाया है। क्या है लोगों की राय, जानने की कोशिश की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। झारखंड में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है, लिहाजा मन में सवाल उठना लाजिमी है कि लॉकडाउन को लेकर आखिर क्या फैसला लिया जाए। हमारे साथ रांची फिरालाल के पास कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि आखिर सरकार को इस संबंध में क्या फैसला लेना चाहिए। सरकार को हमारे हिसाब से अभी कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसके लिए अभी लॉकडाउन और बढ़ाना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि अभी झारखंड में बहुत तेजी से फैल रहा है संक्रमण, इसीलिए लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। अभी लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, आप क्या सरकार को सलाह देंगे? अभी तो लॉकडाउन बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आदमी घूम रहा है और जितना घूम रहा है उतना ज्यादा अभी कोरोना पॉजिटिव निकल ही रहा है। नेगेटिव तो निकलने का बहुत कम है चांस हो रहा है, इसलिए भी दुकान खुलने के संबंध में कि आपका क्या राय है, क्या होना चाहिए? मेरा कहना है कि लॉकडाउन को बढ़ाना नहीं चाहिए, अनलॉक चालू रखना चाहिए, लेकिन ऐसा करना चाहिए कि पूरी व्यवस्था रहे, पूरी सुरक्षा, पुलिसकर्मी पूरी सुरक्षा दे और जो लोग अनलॉक के जो नियम सरकार ने बनाए हैं उनका सही तरीके से पालन करें, क्योंकि अगर हर चीज़ बंद रहेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा, हम लोग क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। इसलिए मेरे विचार से अनलॉक जारी रहना चाहिए, लेकिन पूरी सुरक्षा के साथ। सेम टू सेम वो जो बोला है, लॉकडाउन होना नहीं चाहिए, अनलॉक जो है वैसे स्थिति में रहना चाहिए। सबको सावधानी बरतना है, अपना अपने सावधानी बरत के काम में रखना है, क्योंकि काम अगर नहीं करेंगे तो अर्थनीति डूब जाएगा। तो मिली जुली राय है, कुछ का कहना है कि जिंदगी बचाना भी जरूरी है तो साथ में कारोबार भी जरूरी है, लिहाजा सरकार को इस संबंध में फैसला सोच समझकर ही लेना चाहिए। कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय सिन्हा, न्यूज 18 रांची। इधर राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड में सियासत चरम पर पहुंचती जा रही है। आज सीएम हेमंत सोरेन ने आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो से मुलाकात की। सुदेश महतो के आवास पर करीब आधे घंटे तक चली इस मुलाकात के दौरान सीएम ने सुदेश महतो से राज्यसभा चुनाव के लिए आजसू के 2 विधायकों का समर्थन मांगा। बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने मीडिया से कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आंदोलनकारी पार्टी रही है, साथ ही आजसू का इतिहास भी आंदोलन का रहा है, लिहाजा आज दोनों आंदोलनकारी पार्टियों ने राज्यसभा चुनाव पर समर्थन की बात की है। और राज्यसभा चुनाव को लेकर तेज हुई राजनीतिक हलचल के बीच कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर सत्ताधारी दलों के विधायकों के बीच बैठक होगी। शाम 6:30 बजे से होने वाली इस बैठक में यूपीए अपने दूसरे उम्मीदवार कांग्रेस के शहजादा अनवर को जीत दिलाने की रणनीति बनाएगा। आपको बता दें कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और कांग्रेस के शहजादा अनवर चुनाव मैदान में हैं। सभी दलों की बैठक, जो हमारे सहयोगी दल हैं, जो सरकार में सहयोगी हैं, उन सभी दलों की संयुक्त बैठक माननीय मुख्यमंत्री के आवास पे शाम में 6:30 बजे संपन्न होनी है। यहाँ पर सीटें हैं, जितने सदस्य हैं, उससे स्पष्ट होता है कि 2 उम्मीदवार की जीत निश्चित होगी, लेकिन हम लोगों का ये प्रयास है कि जो हमारे 2 उम्मीदवार हैं उनकी जीत सुनिश्चित हो। इसी पर यह बैठक हो रही है और आगे की रणनीति हम लोग वहां पर बनाएंगे। और तमाम खींचतान के बीच झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। इसी के साथ बीजेपी में शामिल होने के बाद बाबूलाल मरांडी की सदस्यता पर चल रहा सस्पेंस भी खत्म हो गया है। निर्वाचन आयोग के फरमान के बाद अब झारखंड विधानसभा ने भी बाबूलाल मरांडी को बीजेपी के विधायक के तौर पर मान्यता दे दी है। वहीं जेवीएम पार्टी में उनके साथ रहे प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को सदन में निर्दलीय विधायक के तौर पर मान्यता दी गई है। हालांकि ये दोनों विधायक किस दल के सदस्य होंगे, इस पर विधानसभा अध्यक्ष फैसला करेंगे।
और अब आपको दे दें कोरोना अपडेट। सोमवार को कोरोना के 30 नए केस मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1793 पहुंच गई है। वहीं कल एक और कोरोना पॉजिटिव की रिम्स में मौत के बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा जो है बढ़कर 9 हो गया है।